गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। और आज हम लोग अपना लेसन 6 शुरू करेंगे। इसका नाम है ऑसम आसाम। ऑसम का मतलब होता है शानदार। आसाम ये नॉर्थ ईस्टर्न एक स्टेट है जहाँ की राजधानी दिसपुर है। आज हम लोग आसाम के बारे में ही पढ़ेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। Assam is a state located in the northeastern part of India. आसाम एक ऐसा राज्य है जो कि भारत के नॉर्थ माने होता है उत्तरी, ईस्टर्न मतलब होता है पूर्वी, जो भारत के उत्तरी पूर्वी भाग में, लोकेटेड मतलब होता है स्थित होना। आसाम एक ऐसा राज्य है जो कि भारत के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है। इट इज सिचुएटेड जस्ट बिलो द ईस्टर्न हिमालय फुट हिल्स। सिचुएटेड का मतलब भी बच्चों स्थित होना ही होता है। आप इसको अपनी कॉपी में अंडरलाइन करके इसकी मीनिंग, इसका हिंदी अर्थ इस तरह से लिखते चलिएगा। स्थित होना, तो इट इज सिचुएटेड, यह स्थित है जस्ट बिलो, ठीक नीचे, द ईस्टर्न हिमालयन फुट हिल्स, उत्तरी जो भाग है हिमालय का, उसकी जो फुट हिल्स हैं यानी उसके जो नीचे की छोटी पहाड़ियां हैं, ये बिल्कुल वहीं पर स्थित है। इट इज सराउंडेड बाय द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा एंड मेघालय। इट इज सराउंडेड, यह घिरा हुआ है बाय द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। यह अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और मेघालय से सराउंडेड बाय मतलब घिरा हुआ है। विच टुगेदर विथ आसाम आर नोन एज द 7 सिस्टर्स। ये सभी जो राज्य अभी गिनाए हमने, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय और आसाम, विच टुगेदर ये सब साथ में मिलकर, विथ आसाम, आसाम के साथ मिलकर, यानी 6 राज्य वो और एक आसाम, ये साथ में मिलकर आर नोन एज द 7 सिस्टर्स, इनको 7 बहनें, 7 सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है। दिसपुर इज द कैपिटल ऑफ आसाम। दिसपुर आसाम की राजधानी है। बच्चों, आप लोग मुझे 2 और स्टेट्स और उनकी राजधानियों के नाम कमेंट में बताइएगा। कोई भी, भारत के कोई भी 2 स्टेट्स जो आपको आते हों। आसाम इज अ लैंड फुल ऑफ नेचुरल ब्यूटी। आसाम प्राकृतिक खूबसूरती से भरा हुआ क्षेत्र है, या आसाम एक ऐसा क्षेत्र है, एक ऐसा राज्य है जहाँ बहुत सारी प्राकृतिक खूबसूरती फैली हुई है। इट हैज़ ब्लू हिल्स, यहाँ नीली पहाड़ियाँ हैं। डेंस फॉरेस्ट, डेंस का मतलब होता है घने, यहाँ घने, फॉरेस्ट का मतलब होता है जंगल, घने जंगल। विथ डाइवर्स फ्लोरा एंड फोना, डाइवर्स का मतलब होता है अनेक प्रकार के, यहाँ अनेक प्रकार के, फ्लोरा और फोना मतलब जो स्थिति विशेष के, स्थान विशेष के जो पेड़ पौधे होते हैं उसका मतलब होता है फ्लोरा, और स्थान विशेष के जो पशु पक्षी होते हैं उसका नाम होता है फोना, उसको फोना कहते हैं। तो यहाँ आसाम में फिर से देख लीजिए एक बार। इट हैज़ ब्लू हिल्स, यहाँ नीली पहाड़ियाँ हैं, घने जंगल हैं जहाँ पर स्थान विशेष के विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी और पेड़ पौधे हैं। बिग रिवर्स, बड़ी नदियाँ, एंड फर्टाइल वैलीज, और उपजाऊ घाटियाँ हैं। वैलीज मतलब घाटियाँ। आसाम इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टी ग्रोइंग स्टेट। आसाम विश्व का सबसे बड़ा, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, विश्व का सबसे बड़ा टी ग्रोइंग स्टेट, चाय उगाने वाला राज्य है। द ग्रेट ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लोज थ्रू आसाम। महान ब्रह्मपुत्र नदी आसाम से होकर गुजरती है, आसाम से होकर बहती है। फ्लोज माने बहना, थ्रू मतलब द्वारा, के
द्वारा, आसाम के द्वारा यानी आसाम से होकर गुजरती है। एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन हियर। कृषि यहाँ का, ऑक्यूपेशन मतलब होता है व्यवसाय, कृषि यहाँ का मुख्य व्यवसाय है। बच्चों हमने ऊपर बताया, आप ऐसे जो कठिन शब्द हैं उनको अंडरलाइन करके और उनकी हिंदी यहीं लिख लिया करिए, जैसे मैं लिख रही हूँ व्यवसाय। जो भी आपको कठिन लगे, मैंने बहुत सारे ऊपर बताए हैं, जैसे सराउंडेड है, स्टेट है, नॉर्थ ईस्टर्न है, ये सब जो वर्ड्स हैं जो आपको मुश्किल लगते हैं उनको आप अंडरलाइन करके जब वहाँ पे उसकी मीनिंग लिख लेंगे तो जब भी आप किताब को दोबारा पढ़ेंगे तो वो जितनी बार आपकी आंखों से गुजरेगा वो आपको याद होता चला जाएगा। अलग से वर्ड मीनिंग तो लिखना ही है, लेकिन बुक में लिख लेने से जब आप उसको पढ़ते हैं तो आपको उसकी हिंदी तुरंत की तुरंत क्लियर होती चली जाती है। ठीक है, तो आप लिखते चलिएगा जो जो वर्ड्स आपको कठिन लगे। मैं बता देती हूँ, मैं सारी जगह तो नहीं लिखती हूँ, लेकिन मैं बीच बीच में बताती चलूँगी, उसको आप अपनी बुक में ज़रूर कर लीजिएगा। राइस, fruits, jute, sugarcane and tea are the chief agricultural produce of the state. चावल, फल, जूट, गन्ने और चाय, एंड टी मतलब चाय, sugarcane मतलब गन्ना, are the chief agricultural produce of the state. ये इस राज्य की मुख्य उत्पादित चीज़ें हैं, उत्पादित वस्तुएं हैं जो यहाँ पे मुख्य रूप से उगाई जाती हैं। द स्टेट ऑल्सो प्रोड्यूसेस नियरली हाफ ऑफ द कंट्रीज टोटल प्रोडक्शन ऑफ टी। बट कह रहे हैं कि ये जो राज्य है आसाम, यहाँ पर लगभग देश में जितना भी प्रोडक्शन होता है चाय का, कंट्रीज टोटल प्रोडक्शन ऑफ टी, देश के चाय के कुल उत्पादन का नियरली हाफ, उसका लगभग आधा तो यहीं उगाया जाता है, इसी राज्य में उगाया जाता है। यानी कहने का मतलब है कि देश में जितनी भी चाय उगाई जाती है, और राज्यों में भी चाय उगाई जाती है ना, कर्नाटक वगैरह में, तो हिमाचल में, कर्नाटक में, तो कह रहे हैं कि देश में कुल जितनी चाय उगाई जाती है उसका आधा अकेले आसाम में उगाया जाता है। द स्टेट इज ऑल्सो रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज such as oil, gas, coal and limestone. रिसोर्सेज का मतलब होता है संसाधन, नेचुरल का मतलब होता है प्राकृतिक, प्राकृतिक संसाधन यानी प्रकृति ने हमें जो चीजें दी हैं। ऑयल का मतलब होता है तेल, गैस तो आप समझते ही होंगे, कोल मतलब कोयला, एंड लाइमस्टोन मतलब होता है चूना। तो द स्टेट इज ऑल्सो रिच इन, यह राज्य यानी आसाम किन किन चीजों में भी संपन्न है, the state is also rich in natural resources such as oil, gas, coal and limestone. आसाम तेल, गैस, कोयला और चूने जैसे प्राकृतिक संसाधनों से भी संपन्न है। The traditional craft like pottery and terracotta works, brass craft, jewelry making, bamboo craft, silk and cotton weaving and woodcraft are some major sources of self-employment for the people of Assam. यहाँ का जो पारंपरिक क्राफ्ट, ट्रेडिशनल का मतलब होता है पारंपरिक। यहाँ का जो पारंपरिक क्राफ्ट है या गृह उद्योग है वो क्या है, पॉटरी मतलब होता है मिट्टी के बर्तन बनाना, एंड टेराकोटा वर्क, टेराकोटा मतलब मिट्टी की और भी चीज़ें बनाना, जैसे मिट्टी की मूर्तियाँ बनाना, मिट्टी से और भी जितने भी सामान हो सकते हैं, होम डेकोर के सामान होते हैं घर सजाने का, तो टेराकोटा मतलब होता है मिट्टी के बने हुए सामान। ब्रास क्राफ्ट यानी तांबे का जो काम होता है, तांबा जो धातु होता है उसकी सजावट की चीज़ें, बर्तन और भी चीज़ें। ज्वेलरी मेकिंग, ज्वेलरी बनाना। बम्बू क्राफ्ट, बांस की जो चीज़ें होती हैं, जैसे जो ट्रे वगैरह होती है, बम्बू की तो आजकल बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, बॉटल्स बनने लगी हैं और बड़ी बड़ी डलिया बनती है। और उधर तो 7 सिस्टर्स में तो बहुत सारे जो हम लोग के किचन के यूटेंसिल्स हैं वो बम्बू के ही होते हैं। तो बम्बू क्राफ्ट,
सिल्क रेशम का काम, एंड कॉटन वीविंग, और कॉटन मतलब रुई से सूती वस्त्र बनाना, एंड वुड क्राफ्ट और लकड़ी का जो काम है, ये सब जितने काम गिनाए गए ये वहाँ के पारंपरिक काम है। और इन्हीं का ये जो काम है, इनसे सब मेजर सोर्सेज ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, वो यहाँ के लोगों के जो आत्मनिर्भर होने का, खुद को काम देने का जो एक जरिया है, ये मुख्य जरिया क्या है, यही है। ये जो काम अभी गिनाए गए, जितने तरह के क्राफ्ट गिनाए गए, इन्हीं से लोगों की जीविका चलती है। यही पारंपरिक कुछ उनके काम हैं जो कि आसाम के लोग करते हैं और खुद को एम्प्लॉयड रखते हैं।